हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद अंकिता पर। कैसे हो दोस्तों? बिल्कुल बढ़िया होगे। चलो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने स्टैटिक जीके का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य के 6 नृत्य कर लिए है। उसमें अपना अगला टॉपिक कौन सा है? इसमें ही मोहिनीअट्टम। तो चलो शुरू करते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम है नृत्य। इसका अर्थ क्या हो गया? सुंदर स्त्री द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह एकल महिला द्वारा किया जाता है। और मोहिनीअट्टम को करते समय बालों में सफ़ेद चमेली के फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में गया है। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है। इसमें स्त्रीण रूप का क्या होता है? स्त्री रूप। इसमें विष्णु भगवान के स्त्री रूप को प्रदर्शित किया गया है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ये जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है? बताओ बच्चों, किसको कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को। इसमें भी मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग किया गया है। ये एक लैंग्वेज है जो कि किस साइड बोली जाती है? ये कहाँ का नृत्य है? मोहिनीअट्टम बताओ। केरल का, वहीं पर बोली जाती है। तेविति चियाटम, नंगई नाटकम और दासियटम इस नृत्य के रूप है। इस नृत्य के कितने रूप है? चलो बताओ। तेविति चियाटम, नंगई नाटकम और दासियटम। अगला अपना कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया। यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना कौन सा है बताओ? भरतनाट्यम। और सबसे नया असम। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी खोज और ये इसके संस्थापक, इनको याद रखना। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य। ये मठ है ना, वैष्णव मठ, इसमें विकसित हुआ था सत्रिया नृत्य। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अंकिया नाट क्या है? यह एक नाटक है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो शिभांगी कहलाता है। असम के सत्रिय नृत्य को जब पुरुष करता है तो उसे क्या कहते हैं? भांगी। और जब स्त्री द्वारा किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? शिभांगी। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत या इसको बोकोट भी बोलते हैं, पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। भिक्षुओं का अर्थ क्या होता है? जो भिक्षा मांगते हैं ना, जोगी या फिर जिसको साधु बोलते हैं वो लोग। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का बहुना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित माटी अखोरा रूप का संबंध क्षत्रिय नृत्य से है। नृत्य का भावना भाग होता है। ये इसमें नृत्य का एक रूप है जो कि किससे संबंधित है? क्षत्रिय नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। शास्त्रीय नृत्य के हमारे शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अपना अगला टॉपिक कौन सा आता है? शास्त्रीय नृत्य। इससे पहले चलो सब बताओ कि हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं। जिसमें अपना पहला तो है, बताओ कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उसके बाद कौन सा है? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। और मणिपुरी पढ़ा था, इसके बाद वो कहाँ का है? मणिपुर का। फिर हमने पढ़ा था कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया जो सबसे नया है वो कहाँ का है? असम का। इसमें दो चीज़ें याद रखना, सबसे पुराना पूछे तो उसमें किसको बताना है? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। और सबसे नया पूछे तो सत्रिया। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। कलाकार में वो सब है जिन जो ये नृत्य करते हैं। तो अपना सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसमें पहले कलाकार कौन है शास्त्रीय नृत्य के? भरतनाट्यम के यामिनी कृष्ण मूर्ति। और ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, इन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य भी किया है। रुक्मणी देवी अरुंडेल 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया। उसके बाद राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। लीला सैमसन, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। लीला सैमसन कौन सा नृत्य करती है? बताओ जल्दी बताओ। भरतनाट्यम। सोनल मान सिंह
ये ओडिसी भी करती है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसको मिला है? सोनल मानसिंह को। मृणालिनी साराभाई, ये भी किसकी नर्तकी है? बताओ। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है। 2018 को गूगल डूडल में शामिल। और इनसे पहले गूगल डूडल में कौन शामिल हुई थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। फ्रेंच पाल्मे डियोर अवार्ड 1977 में मिला था। पद्म भूषण 1992। नीथा गांधी पुरस्कार केरल में की तरफ से इनको 2013 में मिला था। अगली कौन है अपनी? वैजयंती माला, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली। और इसके अलावा इनको मिले हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और भरतनाट्यम की, चलो अब जल्दी से बताओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सेमसन, सोनल मानसिंह, जिनके द्वारा ओडिसी भी किया जाता है, मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला। इसके द्वारा अलावा कुछ और भी है जो भरतनाट्यम के कलाकार हैं। उनमें सबसे पहले कौन आता है? पद्मा सुब्रमण्यम। फिर आते हैं एस के सरोज, मालविका सरकार, जिनकी सरकार है मालविका, अलारमेल वैली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण और जयलक्ष्मी ईश्वर